तो चलिए बच्चों, हम लोग अब आ जाते हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो इसमें जो हम एसिड की तरह से ही हम इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था, वहाँ पे हमने देखा था एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर हम लिखेंगे बेस किसके साथ रिएक्शन करता है, मेटल के साथ। तो ये भी बेस जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसके एग्जाम्पल में अगर आप NaOH लेते हैं और मेटल में आप जिंक लेते हैं तो ये सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZnO और क्या बनाएगा H2, सोडियम जिंकेट। उसी तरह से अगर यही सोडियम हमारे एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा Na2Al2, सॉरी ये बनाएगा 2NaAlO2 और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसका यहाँ पर इसका नाम होगा सोडियम जिंकेट और यहाँ पर बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपने देखा कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस जरूर बनाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टी के अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ एसिड। तो इसके बारे में हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और अगर ऐसा होता है तो साल्ट और वाटर बनेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। इस बार हम प्रोडक्ट बेस बदल देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड ले लेंगे AH2SO4, रिएक्शन कराएंगे CaSO4 और क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं बेस के केमिकल प्रॉपर्टी के अगले रिएक्शन की तरफ कि अगर हमारा बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। याद करिए, वहाँ पर हमने क्या देखा था, एसिड था हमारा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया था, और यहाँ पे नॉन मेटल है तो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल में अगर हम दे दें कि बेस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और तब ये बनेगा साल्ट और वाटर। क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। क्यों बनेगा, क्योंकि हमारा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है, और अगर ये एसिडिक नेचर का हुआ तो बेस और एसिड का रिएक्शन माना जाएगा जो साल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि आपको हमेशा एग्जाम्पल देखने की जरूरत होती है। एक बेस कोई सा भी ले लीजिए, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी नॉन मेटल का बना होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट। आपने देखा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले लें और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें
तो यहाँ पर ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो आपने देखा कि जितने भी बेस होते हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अल्टीमेटली साल्ट और वाटर बनाते हैं, जो हमारा एसिड बेस का रिएक्शन के रिजल्टेंट का प्रोडक्ट होता है। तो हमारे इस एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टी में बस इतनी ही थी। अब इसके आगे की स्टडी के लिए हम लोग फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरे समझाने की टेक्निक समझ में आ रही हो, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके बताइएगा कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या फिर मुझे इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। गुड नाइट।